बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने के साथ साथ जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। इस रीडिंग को आप 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक कभी भी देख सकते हो। जनरल होने के साथ साथ जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो यानी न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड स्टार के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन इंतजार कर रहे हैं आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करने का। हो सकता है जब आप लोग रिश्ते में बातचीत आपका चल रहा था तब आपके पर्सन के पास पैसा नहीं था, सक्सेस नहीं था। अब ये इंसान सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडन को इन्होंने ग्रैब कर लिया है। अब ये अफसोस कर रहे हैं कि सक्सेस तो मिल गया, पैसा तो मिल गया, जो मेहनत हमने की थी उसका परिणाम भी हमें मिल गया, लेकिन रिश्ता मेरे पास नहीं है। अब ये रिश्ते को पाने की कोशिश कर रहा है, रिश्ते में जुड़ने की कोशिश कर रहा है, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है, अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। जो पैसा कमाया, जो शोहरत कमाया, वो आपके साथ बांटना चाहते हैं। ये एक तरीके का लोग हैं। दूसरे तरीके का लोग हैं इस रिश्ते में जब तक थे उनके पास प्रॉस्पेरिटी नहीं था, पैसा नहीं था, स्टेबिलिटी नहीं था। जब से ये रिश्ते से गए हैं ये प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडन को अचीव किया है। अब ये बिंदास रह रहे हैं। ये रिश्ते में थे उसकी एहसास इनको गलत लग रहा है कि मैंने गलत कर दिया, मैंने कैसे रिश्ते में खुद को जोड़ लिया था। ये बहुत कम लोग हैं लेकिन सोच जरूर रहे हैं। ज्यादातर लोग रिश्ते में जुड़ने के बारे में सोच रहा है, नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। जो मेहनत रिश्ते में किया था उसको दोबारा जीना चाहते हैं। पैसों के लिए प्रॉब्लम था, सक्सेस नहीं थे तो उसको ये अब हासिल कर लिया है, अब रिश्ता चाहिए। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा है जब तक रिश्ते में थे सारा गलत जा रहा था, अब मैं फ्रीडम के साथ आगे बढ़ सकता हूँ, सक्सेस पा सकता हूँ और मैंने गलत किया, ऐसे रिश्ते में खुद को इन्वॉल्व किया। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न। 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये चाहते हैं कि अगर आपको इस रिश्ते में आना है तो पास्ट की चीजों को आपको भूलना है। आपको परिवार के बारे में सोचना है, रिश्ते के बारे में सोचना है, कंप्लीशन के बारे में सोचना है, ना कि उन्होंने क्या कहा, आपने क्या कहा, क्या हुआ था। अगर आप इमोशनल बैगेज के साथ रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे और अभी भी उसी बात को याद कर रहे हो तो आप रिश्ते में कैसे आओगे? अगर आपको रिश्ते में आना है तो पास्ट की उन बुरी बातों को भूलना है और परिवार को जोड़ने के बारे में सोचना है। अनवांटेड मनी का फ्लो होगा, परिवार जुड़ेगा, बच्चे रहेंगे,
माता पिता है, अगर आप लोग शादीशुदा हो, अगर नहीं हो तो फ्यूचर में करेंगे। तो इसी सोच के साथ आपको वापसी करना है। जहां तक इस इंसान का कहना है, कुछ लोग तो आपको याद ही कर रहे हैं। अगर आप उनको सच में दूर जाके भी याद कर रहे हो, तो वापसी के बारे में सोचे, रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोचे, उनके साथ बिताए हुए अच्छे पलों का याद करें, ना कि सारी बुरी बातों को। अगर आप बुरी बातों को याद करोगे तो रिश्ता जुड़ेगा नहीं, रिश्ते परेशान रहेंगे, आप खुद भी परेशान रहोगे। इसीलिए उन बातों को याद ना करें जो आपको परेशान करता है। जिस बात के लिए आप रिश्ते छोड़ के चले गए थे, अब तो इनके पास पैसे हैं, स्टेबिलिटी है, और उनकी साथ बिताए हुए अच्छे पल को भी आप याद करें और उनके पास वापस आए, अगर आप आना चाहो तो। आप किसी एक्यूरियस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है, अगर ये खुद एक्शन लेते हैं कैप्रिकॉन, तो इनका एक्शन क्या रहेगा। आपके पर्सन अगर एक्शन ले रहे हैं तो उनका एक्शन रहेगा दी एम्परर, टू ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ कप्स। बहुत सारे लोग हैं जो इस रिश्ते में अपना विश फुलफिलमेंट देख रहे हैं, जिनके लिए ये रिश्ता उनका सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो रिश्ते छोड़ के जाने के बारे में सोच रहा था। उनको ये लग रहा था, अरे इस रिश्ते में मैं तो जब से जुड़ा था मेरे पास प्रोस्पेरिटी नहीं था, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था, सिर्फ इस रिश्ते में मुझे परेशानी ही मिला है। तो वो लोग इस रिश्ते को उस तरीके से नहीं देख रहा है। जिन लोगों के लिए रिश्ता एक विश फुलफिलमेंट है, वो इस रिश्ते में आ रहे हैं। उनके लिए रिश्ता एक सोलमेट वाला रिश्ता है। सोलमेट का कॉन्सेप्ट आपको पता है। और ये लोग रिश्ते में एक स्टेबल एक्शन लेंगे। जो खास करके जो ऑलरेडी शादीशुदा है एक दूसरे के साथ, वो रिश्ते में एक्शन लेंगे, वो विश पूरा करेंगे अपना। पारिवारिक जो सोच था, सोलमेट, ट्विन फ्लेम का जो भी कॉन्सेप्ट आप लोग मानते हो, अब टू ऑफ कप्स के कार्ड भी आ चुके हैं। तो वो उस कॉन्सेप्ट को ये पूरा करेंगे और रिश्ते में एक्शन लेंगे और एक लॉन्ग टर्म रिश्ते को ले जाने के बारे में सोचेंगे। कि ऐसा नहीं कि आए बात करे चले गए, नहीं, एक स्टेबल सिचुएशन क्रिएट होगा रिश्ते में, ऐसा ये कोशिश करेंगे ताकि रिश्ते में स्टेबिलिटी आए। देख लेते हैं, अगर आपके पर्सन एक्शन ले रहे हैं तो आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ना पहले भी आपके लिए आया था। टेन ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ये टेन ऑफ पेंटिकल्स पहले भी आया था, अगर आपको याद है। नहीं भी है तो भी मैं तो दिखा दूंगी आपको। ये टेन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है ये कुछ लोग पारिवारिक संबंध में अलग इसलिए रह रहा था कि फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी है और इसकी वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम हो रहा था। तो आपसे ये कहा जा रहा है कैप्रिकॉन, अगर आप पहले रिश्ते में थे और आपको इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा था कि फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, तो अब तो चीज़ें पहले से बेटर है। तो आप रिश्ते में आ सकते हो, एक नई शुरुआत कर सकते हो और एक मैच्योर बिहेवियर भी आप कर सकते हो पास्ट की चीज़ों को भूल के। तो रिश्ता अच्छा हो सकता है। सो थैंक यू।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।